रहने का कोई स्थान बताइए। तो राजा परीक्षित कलयुग को 4 स्थान देते हैं। कौन कौन सा? ध्यान दीजिए, कलयुग का वास कहाँ कहाँ है। और अगर जो व्यक्ति इन 4 में से किसी का भी सेवन करता है तो समझिए कलयुग उस पर जरूर जरूर हावी है। पहला है द्यूत, जुआ खेलना। मुझे पता है यहाँ के लोग जुआ नहीं खेलते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो जुआ जो खेलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कलयुग निश्चित सवार है। मद्यपान, दारू पीना, बड़ा अच्छा किया नीतीश जी ने दारू बंद कर दिया, लेकिन हम सबको पता है छिप छिप के दारू और ज़्यादा पी रहे हैं सब। खैर, तो जो मद्यपान करते हैं, जो दारू नशा का सेवन करते हैं, उन पर कलयुग सवार होता है। जो हमेशा स्त्रियों पर गंदी दृष्टि डालता है, हमेशा काम में ही जीता है, शरीर के ही सुख में जो मनुष्य हमेशा जीते रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बराबर है। अगर कोई स्त्री भी पुरुष के सुख में जीती रहती है और कोई पुरुष स्त्री के सुख में, तो समझिए वहाँ भी कलयुग का प्रवेश है। राजा परीक्षित ने उसे स्थान दिया है कि जहाँ काम वासना हो, जहाँ स्त्री पुरुष का संग हो, शरीर में ही केवल आसक्ति हो, वहाँ जाके तुम निवास करो। और चौथा क्या दे दिया? हिंसा। चौथा क्या दिया? हिंसा। तो 4 स्थान कलयुग के बनाए गए। जुआ खेलना, शराब पीना, कोई स्त्री संग करे, कोई पुरुष संग करे, है ना, शरीर में आकर्षित हो, और हिंसा करे। जिस घर में हिंसा हो और जिस घर में मांसाहार हो, वहाँ भी तुम चले जाना। तो ये मांस भक्षण, इसलिए मैं बारंबार कर रही हूँ, जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, कलयुग उनके घर पर निश्चित होगा और उनके घर में दुख तो गारंटी आएगा ही आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब ये 5 मिनट में एक भजन हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन सोचिए कलयुग को इससे भी पेट भरा नहीं, क्योंकि उसको लगा ये 4 तो बुरी चीज़ें हैं। सही बात है, ये 4 सबसे बुरी चीज़ें हैं। तो मुझे तो परीक्षित महाराज ने एकदम बुरे, लेकिन कलयुग का मन क्या हुआ कि मैं सभी इंसान को अपने वश में करूं। जो अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, जो ये इन 4 का सेवन नहीं करते, फिर मैं उस पर कैसे हावी बनूंगा। कलयुग भी चालाक है, तो उसने कहा नहीं, इससे मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे एक और स्थान दे दीजिए। तो उसने ही परामर्श किया, मुझे सुवर्ण में अपना स्थान दीजिए। कहाँ? धन। अब धन तो सब कमाएंगे, बिना धन के क्या घर चलता है। तो कहा कि चलो जाओ, सुवर्ण में, धन में भी तुम्हारा स्थान मैंने दे दिया। तो अब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति धन कमाने में ज़्यादा आसक्ति रहता है, केवल उसकी दृष्टि समाज के कल्याण पे नहीं, एक दूसरे के लिए नहीं, केवल धन पर दृष्टि है। आजकल हम देखते हैं धन के लिए एक व्यक्ति दूसरे का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का नहीं होता, पुत्र पिता का नहीं होता, है ना, माता का नहीं होता। माता मर रही है, पिता मर रहे हैं, हाँ माँ देह छोड़ दिया, कहीं भैया आई पर साइन कर दियो, कहीं आई पर साइन कर दियो। क्या? जायदाद पे साइन करवाने के लिए, देह छूटा लेकिन इस पे साइन कर दो। तो यही है कलयुग। देखिए भैया, जिस माता पिता ने पूरा जीवन किया, उस माता पिता से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जायदाद मेरे नाम हो जाए। यही है कलयुग। तो इसलिए धन पर भी कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया। तो चलिए आइए एक भजन सुनते हैं, फिर हम कथा में आगे चलेंगे। और ये आप लोग इतने देर से कथा का आनंद ले रहे थे, अब कुछ क्षण हम लोग भजन का भी आनंद लेंगे। तो आइए हमारे मनोज भी ऐसे एक प्यारा सा भजन का आनंद लेते हैं। उसके बाद और भी कलाकार है, सभी कलाकार को आपके बीच बारी बारी से हम बुलाएंगे और भजन का आनंद लेंगे। आइए एक वृंदावन बिहारी लाल का भजन, उसके बाद हमारी सुश्री रानी जी भी एक भजन सुनाएंगी दरबार में। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन आधे हाथ उठले यहाँ सबके, सब गोरे उठबियो ना, पूरा हाथ। बोलिए जगदम्बे महारानी की। लेकिन जय तक कोई बजबे नहीं कली, आवाज कत से अले। बोलिए जगदम्बे महारानी की।
हाँ, आप बुझा लेगी, देखिए जय। पिछला बार में था है, मतलब आप यहाँ उपस्थित है। पहले जना बुझा लेगी यहाँ सब है कह दिलिए, वो धीरे से। वो धीरे से। हाँ, आइए एक वृंदावन बिहारी लाल का भजन बोलिए, सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। अरे इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लेकिन सारे भक्तों को बोलना है, एक बार मीठी मीठी तालियां बजा के। रुक जाइए कमलेश भैया एक मिनट, एक बार आप लोग बोलिए तो मेरे साथ। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बोलिए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, बोलिए। मरते दम तक सेवा में। अब ये लाइन सारे भक्तों को याद हो गया होगा, चाची आपको तो याद हो गया है ना? हाँ, इसलिए याद करवाए हैं पहले। और कमलेश बाबू एकदम तालियां बजा के। अरे इतने कृपा सांवरे बनाए रखना, इतने कृपा सांवरे बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल से, और सच्चे दरबार की जय हो, और राधे रानी की जय। अरे मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, हाँ हाँ मैं राजी तू राजी, हाँ हाँ मैं राजी तू राजी। हो मैं तेरा तू मेरा बाबा, मैं राजी तू राजी, हाँ हाँ मैं राजी तू राजी, हाँ हाँ मैं राजी तू राजी। अरे तेरे नाम पे लिख दी हमने जीवन अपनी सारी बाबा, जीवन अपने सारी बाबा, जीवन अपने सारी। लाज तुम्हारे हाथ है हो, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे लाज है बचाए रखना। एक बार बिहारी लाल के लिए उठा लीजिए दोनों हाथ, जिनको हमारे कन्हैया जी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, जो भी माता बहने को। और मैं एक बात बता दूं कि जिनको नहीं दिए हैं उनको उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कन्हैया जी अगर हाथ नहीं दिए हैं तो, अगर दिए हैं तो उठा के एक साथ। अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल जमी मैं तेरे जानना, भूल जाऊं मैं तेरे जानना, भूल जाऊं मैं तेरे जानना। तेरे भगत के आस में बाबा आना जाना मेरे घर में, तेरी आ जाना मेरे घर में, आना जाना मेरे घर में। और
दिल में कहते हैं हमारे कन्हैया लाल से, अरे दिल में हरदम खुशियों का खिलाए रखना, दिल में हरदम खुशियों का खिलाए रखना। चाची आपको तो याद था ना, मरते दम तक सेवा में लगाए आप लोग। रखना, बोलिए मरते दम तक सेवा में लगाए, लेकिन ये दोनों हाथ उठा के बोलना है कन्हैया जी से, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे इतनी कृपा जय हो। साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और वृंदावन बिहारी तो राजकोष में रहता ही है। कलयुग ने सुवर्ण धन इसलिए मांगा क्योंकि ये धन ऐसी वस्तु है जो अच्छे अच्छों की मति को भ्रमित कर देती है। लेकिन ध्यान दीजिए, धन साक्षात लक्ष्मी भी है। तो यहाँ पर आगे परीक्षित जी एक बार वन में जाते हैं और शिकार करने के क्रम में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। प्यास लगती है तो पास में ही एक आश्रम देखते हैं। वो कौन से ऋषि का आश्रम है? श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो वहाँ इतने ज़ोर से उन्हें प्यास लगती है कि वो उनकी मति जो है, कहते ना कि इंसान को जब भूख और प्यास लगती है उसके सामने वो कुछ भी शिष्टाचार आचार कुछ भी नहीं देखता। तो यही स्थिति परीक्षित महाराज के साथ हुई। परीक्षित महाराज जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो श्रृंगी ऋषि ध्यानस्थ, इस प्रकार ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें ये भी संकेत नहीं पता चला कि राजा परीक्षित आए हैं। परीक्षित ने बहुत बार आवाज़ लगाई कि ऋषिवर प्रणाम, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, ऋषिवर प्रणाम, मुझे पानी दे दीजिए, मुझे जल दे दीजिए। वो नहीं सुन रहे थे। इसलिए कहा जाता है ना कि एक बाह्य सुख यहाँ पर है, बाह्य मनोरंजन यहाँ पर है। ये उतनी संतुष्टि नहीं देगा, वो बस मन की संतुष्टि देगा। लेकिन जब अंतर मन में जब हम जाते हैं, उस ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो बाहर क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब ही नहीं रहता। परीक्षित महाराज को गुस्सा आया कि अरे देखो, ये मेरे राज में ही रह के ये ध्यान करने का नाटक रच रहा है। देखिए, कलयुग सवार होता है तो क्या होता है ना कि जो आंतरिक चीज़ें हैं, आंतरिक बातें, वो व्यक्ति को पसंद नहीं आता। उसे ज्ञान की बातें बोलो बोरिंग लगता है ना। कुछ अच्छी बातें समझाओ तो अरे हाफ ही आ रहा है। लेकिन वही फिर अगर वो बाही में चला जाए तो बड़ा मनोरंजन। मैंने कल विवाह का ही चर्चा किया था। विवाह भी कितना शुद्ध एक संस्कार है, लेकिन उसको भी लोग अश्लीलता में और डीजे में ले गए हैं। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अरे ये महर्षि तो ढोंग रच रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो ढोंग कर रहा है, आंख झूठ मूठ बंद करके ये मुझे जल नहीं पिलाना चाह रहा है। इसलिए गुस्से में आके उन्होंने एक मरा हुआ सांप था, उस मरे हुए सांप को ऋषि के गर्दन में डाल दी। तो जब ये डाल दी शमीक ऋषि के गर्दन में, तो अब उनका बेटा है श्रृंगी ऋषि। जैसे उनको ये पता चला, उनको बहुत गुस्सा आया।
अरे इस राजा की इतनी हिम्मत, जो राजा ब्राह्मणों के, संतों के, साधुओं के आशीर्वाद से पलता है, हाँ, हमारे ब्रह्म तेज से ही राजा पलता है, और इसकी इतनी हिम्मत कि साधु की अवज्ञा करे, संत का अपमान करे। कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन संत का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम देखने को मिलेगा। श्रृंगी ऋषि कहते कि ना, ये राजा राज्य के करने के योग्य नहीं है। आज से 7वें दिन इस राजा को तक्षक नाग आके डस लेगा। परीक्षित जैसे ही अपने राजभवन में जाते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का पता चलता है। अरे ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ध्यानस्थ उन ऋषि शमी के गर्दन में मैंने सर्प डाल दिया। ओ हो, मेरे से बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। हम राजा तो ऋषि संतों महात्माओं के दास होते हैं, और दास की इतनी हिम्मत, वो पश्चाताप कर ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, और आज के 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, अर्थात उनकी मृत्यु 7 दिन बाद सुनिश्चित है। जैसे कि अभी किसी को पता चल जाए कि हमें कैंसर हो गया, लेकिन देखिए माया कितनी प्रबल है, और अंदर का अंधकार कितना प्रबल है। पता भी चल जाता है कैंसर हो गया तो छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते। अरे कैंसर हो गया ना, तो चलो अब जल्दी से विवाह कर लेते हैं बच्चे का, जल्दी से पोता पोती देख लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, इधर घूम लेते हैं, उधर ये कर लेते हैं, मतलब कैंसर हुआ है तो और संसार को पकड़ेंगे। लेकिन ये है राजा परीक्षित, जब उन्हें पता चला कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, तो फिर वो क्या करते हैं, अनशन व्रत पे बैठ जाते हैं। अर्थात कि 7 दिन तक मैं केवल फलाहार करके निराहार रहते हुए अपने जीवन को केवल भगवत चिंतन, भगवान नाम में लगा। वो मुझे जानना है कि मरने के बाद मुझे नरक की यातना नहीं सहनी है, मरने के बाद मुझे ये जो 84 लाख योनि है इसमें मुझे नहीं भटकना है। अब कौन मुझे मार्गदर्शन देगा, कौन देगा? ऐसे करते हुए वे अपने पुत्र राजा जन्मेजय को अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा के चले जाते हैं गंगा के तट पे, और राजा परीक्षित की वार्ता पूरे जगह फैल जाती है कि अरे राजा को तक्षक डसने वाला है, राजा गंगा तट पे बैठे हुए हैं अनशन व्रत पे। वो चाह रहे हैं कि कोई उनको मिले ऐसा जो उन्हें सद्ज्ञान दे, सद्मार्ग दे। तो फिर वो अनेक ऋषियों से अपने पूछते हैं प्रश्न बारंबार, लेकिन कोई भी उनका समाधान नहीं दे पाते। अचानक उस सभा में साक्षात परमहंस शुकदेव मुनि पधारते हैं। बोलिए शुकदेव मुनि की जय। वो शुकदेव मुनि कैसे हैं? दिगंबर। दिगंबर तात्पर्य दिशा अंबरम यस्य स दिगंबरः, दिशा एव, अर्थात दिशा ही जिसके वस्त्र हैं वो कौन है? दिगंबर। अर्थात उन्होंने वस्त्र धारण नहीं कर रखा है। शुकदेव मुनि कौन है? जो एक भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो और इतने बड़े परमहंस हैं कि माता के गर्भ से पहले तो माता के गर्भ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि ये संसार न फंसा ले। जब वो निकले तो गर्भ से निकलते ही जैसे ही उनको ज्ञान हुआ वो घर छोड़ के चलने लगे। व्यास जी पुकारते, बेटा रुक जाओ, बेटा शुकदेव रुक जाओ, एकमात्र मेरे पुत्र हो, रुक जाओ। तो पास में सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। शुकदेव मुनि गुजरे तो उन्होंने अपने वस्त्र को, शरीर को नहीं ढका, लेकिन जैसे व्यास जी आते तो ढक लेते। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा बेटा गुजरा तो उससे लज्जित हो के ये वस्त्र का आवरण नहीं किए, लेकिन मुझे देख के पूछा क्यों? तो कहा कि ये तो अपने इस संसार में है ही नहीं, संसार से परे हैं। हे व्यास जी, ये आप प्रसन्नता मनाइए कि सौभाग्य से ऐसा पुत्र किसी को होता है और आपके पुत्र महान हैं। तो शुकदेव मुनि श्री भागवत तत्व का ग्रहण अपने पिता से पुनः करते हैं, घर आके वापस लौट के सत्संग सुनते हैं। और अब यहाँ पे
राजा परीक्षित कहते कि कौन मुझे मार्गदर्शन देगा, तो मार्गदर्शन एकमात्र गुरु देते हैं। जैसे ही सुखदेव मुनि पधारते हैं तो राजा उनका उचित स्वागत जैसे गुरु का करना चाहिए करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए देखिए जीवन में ना बारंबार मेरा कहना है कि आप लोग इस कथा को सुनिए तो कुछ सीख के जाइए। यदि इस कथा से केवल आप श्रोता बन के जाएंगे, सुनने वाले बन के रह जाएंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, तो देखिए आपने ये जो दुर्गा कमेटी है, जो भी समिति है, यहाँ जो बहुत मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से ये मंडप का आयोजन हुआ, हाँ, संगीतकार आए, हम आए, आप लोगों ने अपना भी श्रम दान दिया है। धन दान का मतलब पता है आपको क्या होता है? श्रम दान। क्योंकि धन कहाँ से आता है? मेहनत के पैसे से। तो कहा जाता है कि धन का उपयोग अगर केवल अपने बाल बच्चों के लिए किया जाए और उसका दशांश समझते हैं आप? दशांश से तात्पर्य यदि आप 10,000 कमा रहे तो उसका 10% आप दान कीजिए और सही जगह दान कीजिए। हाँ, जैसे कि ये पूजा समिति है, यहाँ दान कीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ भागवत की कथा हो रही है। ये मैं इन लोग के लिए साधुवाद, और एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। आप लोग ताली बजाइए इनके लिए कि ये लोग किसी भी ऑर्केस्ट्रा वाले को नहीं बुलाए, हाँ, ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं। लेकिन एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगी आप सबसे कि श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है। तो एक साथ कभी भी 2-4 उत्सव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोगों का फिर ध्यान भटकता है। अभी आप लोगों का मन होता है कभी कथा सुने तो कभी गीत सुने, कभी कथा सुने कभी गीत सुने, तो फिर क्या होता है, आज मुझे ध्रुव प्रसंग तक आना था, लेकिन आज इतना विलंब हो चुका है कि ध्रुव प्रसंग क्या अभी प्रथम स्कंध में ही प्रवेश हुआ है। क्योंकि ये भागवत क्या है? अमृत है। और मैं धोखेबाज कहलाऊंगी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। सच मानिए मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं दुर्गुणों की खान हूँ, अति अधम हूँ, लेकिन शायद भगवान ने एक गुण दिया है, वो है ईमानदारी का। बचपन से एक माता जी ने संस्कार दिया कि कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करना। हाँ, एक बस ईमानदारी का गुण, वही सत्य गुण, सत्यनिष्ठा निभा लो तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि इस मुख से, हाँ, जिस मुख का कोई सामर्थ्य नहीं है, उससे कथा आप लोग सुन रहे हैं। तात्पर्य ईमानदार बनो। और ये भागवत अमृत है। अगर मैं अमृत को छोड़ के आप लोगों को विष दे दूं, पता है विष क्या है, जहर क्या है? केवल मनोरंजन। मनोरंजन जहर है और मन का तृप्ति और रंजन में अंतर है। रंजन मतलब खुश हो गया फिर दुखी हो गया, खुश हो गया दुखी हो गया। तो भागवत कथा आपको सुख दुख से उबारने का एकमात्र साधन है। अगर वो प्रसंग मैं आपको ना बताऊं तो फिर कैसे उबरेंगे? फिर तो हम बेईमान हो जाएंगे ना। इसलिए स्कंध आगे बढ़ नहीं रहा है। चाहती हूँ कि आप लोग उस तत्व को समझ पाएँ, उस तत्व को, उस खजाना को लेके जाएं और जाके अलमारी में, दिल के अलमारी में, हृदय के अलमारी में उसे बंद कर लें। क्योंकि कथा बार बार नहीं होती, कथा साल में एक बार होती है। और उस 365 दिन को आप कैसे बिताएंगे? कैसे पशुओं की तरह, हाँ, जैसे आहार निद्रा मैथुन पशु करते हम भी करते रह जाएंगे। तो इसलिए एकमात्र मार्गदर्शक कौन है? हमारे शास्त्र, हमारे गुरु। तो गुरु की खोज में वो चिंतित थे। अचानक सुखदेव मुनि पधारे और महाराज परीक्षित उनसे प्रार्थना करते, आइए आप भी सुखदेव मुनि को अपना गुरु समझ के उनसे प्रार्थना कीजिए, है ना। भागवत शास्त्र से प्रार्थना कीजिए। क्या गुरु, इस बार आप लोग भी गाएंगे। हाँ, मुझे भी राग नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो राग राग सुराग बन जाएगा, ठीक है। और बीच में ये लोग संभाल लेंगे। तो गुरुदेव दया करके पुकारिए, अपने गुरु को स्मरण कीजिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना,
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों से जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। और गुरुदेव कब अपनाते हैं हमें? गुरुदेव कब अपनाते हैं? जब हम अबोध बालक की तरह जाते हैं। गीता में अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अपने आप को छोड़ देना है कि अनुशासित कीजिए मुझे। हाँ, गुरुदेव को अनुशासन नहीं कर बताना है, क्या हमें अनुशासित कीजिए। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान अंधकार में अपने आप को, जैसे डॉक्टर के पास कोई बीमारी छिपाते हैं, चाहे वो कितना भी गुप्त रोग हो, हाँ डॉक्टर को बताते हैं। तो इसलिए गुरु के सामने खोल देना है अपने आप को, अपने दोषों का पिटारा खोलिए। फिर क्या कहना है? करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला जाओ। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाता हो। सोए हुए भागों को हे नाथ जगा जाओ। सोए हुए भागों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। फिर आगे क्या कहते हैं? अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पापी हैं, हम कपटी हैं, चाहते तो हैं अनंत सुख, अनंत परम आनंद, लेकिन बार बार पाप करते हैं, बार बार कपट करते हैं, तो फिर कैसे मिलेगा? पाप का ही दूसरा नाम दुख है, क्लेश है। कपट का ही दूसरा नाम क्लेश है। इसलिए क्या कहते हैं? पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन
हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरी, चरणों में जगह देना। हम शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके बोलिए बोलिए। मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं गुरु से, और एकमात्र आदि गुरु पता है कौन है? भगवान शिव। शिव ही एकमात्र आदि गुरु हैं। और सर्वप्रथम गुरु कौन हुए? शिव। और शिष्य कौन हुए? सप्तर्षि। और ये हमेशा कैलाश पर्वत पर ये सत्संग अनवरत चलता रहता है, शिव और सप्तर्षियों का। और इन्हीं शिव के ज्ञान से समस्त संसार को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद जगत में जो ज्ञान देने आए वो कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण कौन है? जगत गुरु हैं। और ये कृष्ण की वाणी कहाँ है? भगवत गीता में। इसलिए बारंबार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर हिंदू के घर में भगवत गीता होनी चाहिए। पूजा के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। किसके लिए? पढ़ने के लिए। सोचिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कलयुग को आया जानकर अपनी वाणी हम सबके समक्ष छोड़ आए हैं। इसलिए भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन आता है, समझते हैं कि जीना कैसे चाहिए। तो यहाँ पर शुकदेव मुनि परमहंस हैं और उन्होंने राजा परीक्षित का आदर स्वीकार किया। देखिए पात्रता होनी चाहिए, जैसा गुरु वैसा शिष्य भी होना चाहिए। गुरु हो परमहंस और शिष्य एकदम कपटी अधमी, उसको कुछ समझ ही ना हो तो कैसे होगा। तो इसलिए शिष्य की परीक्षा कैसे होती है? उसके प्रश्नों से। आपका प्रश्न जितना बड़ा होगा आपकी पात्रता उतनी बड़ी होगी। शिष्य आते हैं प्रश्न गुरु जी से क्या करेंगे? गुरु जी हमको बहुत दिक्कत है, हमारा दुकान नहीं चलता है, दुकान को कैसे चलाएं? गुरु जी पैसा बहुत कमी हो गया, पैसा कैसे बढ़ेगा? पैसा टिकता नहीं है, वो कैसे होगा? हाँ, तो ये क्या है? प्रश्न दिखाता है शिष्य की पात्रता कितनी है। तो यहाँ महाराज परीक्षित की पात्रता देखिए, वो क्या पूछते हैं अपने गुरु से? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुने, आप मुझे बताइए कि जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, अभी अभी जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? और हे भगवान ये भी बतलाइए कि सभी मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, जहाँ कोई भेद ना हो, है ना। लोगों ने भेद बना दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। परीक्षित ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, परीक्षित ये नहीं पूछ रहे कि शूद्र को क्या करना चाहिए, क्या पूछ रहे हैं? मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। उसमें स्त्री पुरुष सभी जाति बच्चे तक आ गए मनुष्य मात्र में। तो मनुष्य मात्र के लिए क्या उपयोगी है, उसको क्या जीवन में करना चाहिए और किसका जप करें, किसका श्रवण करें। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या
देशो यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है केवल तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं, अपितु समस्त संसार को ये कल्याण देगा। एक प्रश्न, जैसे कि कक्षा में कोई बच्चा संकोची होता है तो क्या होता है, उसके मन में प्रश्न आता रहता है कि टीचर से पूछूं, लेकिन इतना लज्जा में वो रहता है कि उसको हिम्मत नहीं होती है कि अगर मैं पूछूंगी तो कहीं टीचर ना हंसने लगे, कहीं मेरे सहपाठी लोग ना हंसने लग जाएं कि हैं तुम्हें इतना भी नहीं आता बुद्धू कहीं के। होता है बहुत, आप लोग भी अपने स्कूल टाइम में होंगे तो ऐसा होता होगा। लेकिन आप गौर करते होंगे कि आपका ही प्रश्न कोई आपका साथी पूछ देता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है, अरे वाह ये बड़ा अच्छा किया, मेरा भी एकदम डिट्टो यही प्रश्न था, और गुरुजी से समाधान भी मिल गया और हमारा संकोच भी रह गया। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया वो अनेकों आत्माओं का ये प्रश्न है कि मरने के समय क्या करना चाहिए और इस मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य क्या है। तब श्री सुखदेव जी सर्वप्रथम परीक्षित से कहते हैं कि ये सृष्टि के बारे में बताते, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपको अपने बारे में जानना है तो अपने जन्म से जानो, अपने जन्म से जानना चाहिए कि हम कैसे थे, कैसे हैं और कैसे हो जाएंगे। प्रश्न समझ में आया? कैसे थे, कैसे हैं और कैसे हो जाएंगे, ये 3 प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ छिपा है। तो सर्वप्रथम श्री सुखदेव मुनि क्या कहते हैं कि हे परीक्षित, जब ये बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इसको कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है, थोड़ा अनुभव कीजिए। हम सब अपनी माँ के गर्भ से आए हैं, तो क्या होता है जब ये बच्चा 6 से 7 महीने का होता है, पहले तो एक खून का एक लत्था होता है, फिर धीरे धीरे उसमें एक चमड़ा होता है और उसका इतना कोमल होता है उसका शरीर कि छोटे छोटे जो कृमि कीड़े होते हैं उस बच्चे को माँ के गर्भ में जाके काटते रहते हैं। और जब वो काटता है तो फिर वो उद्वेलित होकर कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे बचाइए, इस नरक से मुझे निकालिए। माँ का गर्भ उस बच्चे के लिए नरक के तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि माँ जो भी खाती है, इसलिए कहा जाता है कि आपके गर्भ में जब बच्चा हो तो कभी भी किसी स्त्री को मांसाहार तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार में हमेशा तेल मसाला ज़्यादा होता है। और वो जो तेल मसाला बच्चे को तड़प मिलती है, क्या बताऊं, ऐसा लगता रहता है कि कितने सर्प उसको आके डस रहे हों। इसलिए बारंबार माताओं से ये प्रार्थना है कि जब भी गर्भ में बच्चा हो ज़्यादा तेल मसाला मत खाइए, सात्विक आहार लीजिए, सात्विक सोचिए, क्योंकि माँ जो जो खाती है बच्चे को उस अन्न का असर होता है। और तब वही बच्चा, अगर आप गर्भ में अपने बच्चे को तड़पाएंगे तो आपका बच्चा आपको आपके जीवन में आके आपके क्लेश का आपको तड़पाएगा, ये सुनिश्चित है। अगर माँ गर्भ में अपने बच्चे को तड़पाती है, ध्यान नहीं देती है बच्चे का कि क्या आहार लूँगी जिससे कि उसको कष्ट ना हो, तो वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो माँ को तड़पाता है। कर्म है, कर्म का फल है। तो आगे इसी क्रम में कहते कि उस समय वो बहुत ज़्यादा रोता है, भगवान से उसकी स्मृति आ जाती है और भगवान से कहता है, हे नाथ, मुझे जल्द से जल्द इस गर्भ से बाहर निकालिए। फिर प्रसव पीड़ा होता है, बहुत मेहनत, जितनी मेहनत माँ करती है उतना मेहनत बच्चा अथक पुरुषार्थ करता है माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए। और जब वो आता है तो पता है क्या बोलता है? कुआं कुआं, ऐसे बोलता है ना छोटा बच्चा, कुआं कुआं कुआं। कुआं का अर्थ क्या होता है पता है? संस्कृत आप लोग जिनको पता होगा, संस्कृत पढ़ते होंगे, उन्हें पता होगा। संस्कृत में कुआं को बोलते कहाँ। संस्कृत में कुआं का तात्पर्य क्या होता है? कहाँ कहाँ कहाँ। तो ये जो बच्चे की ध्वनि निकलती है कुआं कुआं, ये तात्पर्य है कहाँ कहाँ मैं आ गया, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, मतलब सब कुछ वो विस्मृत कर देता है। उस बच्चे को ये भी वो भुला देता है कि मैं कितनी प्रार्थना भगवान से किया, तब जाके भगवान मुझ पर कृपा करके माँ के गर्भ से मुझको निकाले हैं। और वो इतना भुलाता है, इतना भुलाता है भगवान को कि वो तो परिणाम देख ही रहे हैं कि फिर सत्संग में बैठना पड़ता है। सत्संग में भी बैठ जाते हैं, इस समय जरूर भगवान को याद कर लेंगे,
लेकिन फिर घर जाते ही भूल जाते हैं। फिर घर जाते ही वही मोबाइल की माया, टीवी की माया, है ना, परस्पर निंदा चुगली की माया हमें घेर लेती है। तो इस प्रकार सुखदेव मुनि भागवत के 10 लक्षण बताते हैं। इस 10 लक्षण को बताते हुए भागवत के 4 श्लोक हैं और इस 4 श्लोक को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावच्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि के पहले भी मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना ज्ञान है, ना अज्ञान है। जहाँ ये सृष्टि नहीं भी है वहाँ भी मैं हूँ। मैं कण कण में व्याप्त हूँ। वास्तव में मैं ना होते हुए भी हूँ, होते हुए भी नहीं हूँ। और ये आकाश मंडल, ये सारे नक्षत्र, सूर्य इत्यादि मेरे शासन से चल रहे हैं। ये सभी मेरी माया है। प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे शरीर, आकाश आदि पंच महाभूत, उन शरीरों के कार्य रूप निर्मित होने के कारण उसमें प्रवेश करते हैं। अर्थात हमारा जो ये शरीर बना है वो पंच महाभूत से है। पंच महाभूत किस किस को पता है? किसको बोलते हैं पंच महाभूत? बोलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन 5 अंगुलियों में कौन बताएगा पंच महाभूत? ये हमारी 5 उंगलियां पंच महाभूत को प्रदर्शित करती है। अगर कोई व्यक्ति जो कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक मंत्र मैं बताऊंगी, उस मंत्र को याद कर लीजिए। जब भी बीमारी ऐसे लगे कि कमज़ोर हो रहे, बीमार हो रहे, उस मंत्र को बोलिएगा। तो सबसे पहले बताइए कि हमारे कौन सी उंगली पृथ्वी है? पृथ्वी पे है? किन्हीं को पता है? बहुत सुंदर, वो बहन बताइए, उनके लिए ताली बजाइए। क्योंकि ज्ञान की बातें जो बताते हैं ना, उन पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ सच में। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी नाम भक्ति है, और भक्ति के 2 पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति महारानी अधूरी हैं। इसलिए जो ज्ञान पिपासु होते हैं उनको देख के मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, इन आयोजकों ने आपको मेरा नाम भी नहीं बताया होगा। हाँ, एक कह रहे थे महापुरुष मुझे, बाबा जी कहीं इमर सुनियो। हाँ, हम बाबा जी क्या पता भी नहीं है किसको क्या संबोधन करना चाहिए। देखिए, जो साध्वी होती है उनको या तो आप श्री जी कहिए या दीदी जी कहिए, है ना, और जो पुरुष होते हैं उनको बाबा या फिर ऐसे बोला जाता है। तो पृथ्वी, आप लोग सबको ही हाथ उठाइए। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? सच बताइए, कथा किस किस को पसंद आ रही है? हाथ उठाइए। जिनको नहीं पसंद आ रही है वो हाथ। जल, बहुत सुंदर। ये ना गड़बड़ कर दिए। क्या है ये? अग्नि। ये क्या है? अग्नि। और ये क्या है? वायु। ये क्या है? और ये आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए कितना सुंदर। हम आप लोग बच्चों, आप लोग को याद होता होगा, अभी भी करते हैं। अगर मैम को या सर को बोलना है मे आई गो टू, क्या बोलते हैं? इसको दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं पता है? क्योंकि ये जल का सूचक है और वह इसलिए इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसका मंत्र जानिए, मेरे साथ बोलेंगे। इसको पकड़िए, अनामिका उंगली को, ये पृथ्वी का सूचक है। मंत्र है, बोलिए लम। बोलिए लम। क्यों भाई, आप लोग को स्वस्थ नहीं रहना है? जितने रोग हैं सारी रोग महारानी इन पे सवार होंगी। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण स्वस्थ हैं, ये कभी बीमारी नहीं पड़ते हैं ना। तो बोलिए लम। क्या बोलेंगे?
लम, जिसको स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान चाहिए। देखो मैं मंत्र बता रही हूँ, कहते गुरुजी मंत्र दे दीजिए, यहीं से मंत्र व्यासपीठ से मिल रहा है आपको। बोलिए लम वम। आप लोग भी बोलिए वम रम यम हम। फिर से करें इस हाथ में, लम वम रम यम हम। तो ये मंत्र है अलग अलग पंच महाभूतों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका ये मंत्र है। ये आयुर्वेद में और जो भी आयुर्वेद के शास्त्र हैं उनके सिद्धांत में लिखा है। आजकल हर व्यक्ति अंग्रेजी दवा खाता है कि नहीं? थोड़ा सा गैस हो गया, कौन सा दवाई लेते हैं बोलिए जरा, सबको पता होगा, पेंटॉप 40 लेते हैं, क्या बात है। और उसके बाद और कौन सी दवा होती है, जब बुखार आता है तो क्या लेते हैं? डोलो, पैरासीटामोल। मतलब हर व्यक्ति जो मूर्ख भी है ना, जिसको पढ़ने भी नहीं आता, उसको भी पता है बुखार में कौन सा दवा लेना है ना, उसके बाद गैस में कौन सा, इतना हमें समझा। और आपको पता है अंग्रेजी दवाई के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पता है ना? अंग्रेजी इधर खाएंगे, इधर जैसे कहेंगे ना फोका इतना शांत के लिए हमारे सब फोका निकल गए, की मतलब हैया फोका के लिए मारल है तब दोसर फोका निकल गए, कोनो मतलब है? एगो ठीक दोसर खराब, एगो ठीक दोसर खराब। तो अंग्रेजी दवाई की करे छे, एगो ठीक दोसर खराब होइ छे। डॉक्टर खुद अहाँ के कहते कि एकर साइड इफेक्ट होइ छे, तैं ओहि के संगे अहाँ देखबै कि गैसों के दवाई दो दै छथिन जैसे गैस कंट्रोल रहे। लेकिन यदि आप लोग इस मंत्र का लम वम रम यम हम, इसका यदि सुबह और शाम है ना 5-5 बार उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि हमारा संपूर्ण शरीर पंच महाभूत से बना है, और जब हमारा पंच महाभूत इम्बैलेंस होता है ना, तभी हम रोग होते हैं, तभी हम बीमार पड़ते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने आप को, क्योंकि शरीर स्वस्थ तब मन स्वस्थ, मन शरीर दोनों का कनेक्शन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि ये जो पंच महाभूत है वो मैंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, पंच महाभूत एक साथ आपको उसकी पूजा उपासना करनी है। आपको सबसे ज़्यादा निरोग रहना है तो गौ माता के पूंछ को लेके अपने सर पे डाल दीजिए, देखिए आप कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो, उनके पास DIG DGP सब आते हैं इलाज करवाने, और पता है वो क्या करते हैं? पंचगव्य चिकित्सा, अर्थात गोमूत्र से वो औषधि का निर्माण करते हैं, गोबर से औषधि का निर्माण करते हैं, और उनका गोमूत्र लाख रुपए में बिकता है, 1 लाख रुपए लीटर बेचते हैं वो, सोचिए इतना महंगा। तो ये है गोमूत्र, गोबर और पंचगव्य की महिमा। लेकिन हम इतने दूर हो चुके हैं ना अपनी सनातन संस्कृति से कि हमें लगता है कि सनातन धर्म का मतलब केवल पूजा। अरे भाई सब कुछ है, इसलिए बारंबार मैं कहती हूँ, आप कहेंगे कि बार बार आप गाय को बीच में ले आते हैं, लाना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र धर्म की मूर्ति उन्हीं के अंदर है। स्वास्थ्य चाहिए तो गाय को अपनाना पड़ेगा, धर्म चाहिए, पुण्य कमाना है तो गाय को अपनाना पड़ेगा। गाय कहाँ नहीं हमारे जीवन में है, तो हम कैसे अपने जीवन और अपनी कथा से गाय को निकाल दे, बताइए। और जो कहते हैं ऐसी बात तो समझिए वो हिंदू हैं ही नहीं। मैं अन्य की बात नहीं कर रही हूँ, अन्य कथावाचक भी होंगे, तो मुझे लगता है उनको और ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस कथा में गौ माता का जिक्र ना हो, जिस कथा में गौ माता की महिमा ना बताई जाए, तो समझिए वो कथा अधूरी रह जाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बारंबार आप देखेंगे परीक्षित के सामने गौ माता आई, अभी आप देखेंगे
जब बड़ा अवतार कपिल अवतार और जब महाराज दशरथ यज्ञ करते उस समय गौ माता आती हैं। हर बार राजा लोग गौ माता का ही दान देते थे। क्यों? सोचिए गाय कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में। डिप्रेशन में है, गाय के सूर्य केतु नाड़ी जो कल मैंने आपको बताया था, हाँ, ऊपर जो रहता है उसको सहलाइए। सब डिप्रेशन का गोली खाना ही, कोई व्यक्ति पागल है, ऑटिस्टिक है ना, विक्षिप्त है, उसको गाय के पास ले जाइए, गाय के आसपास रखिए, वो उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन खिलाते क्या है? अंग्रेजी दवाई। बताइए, गौ माता सभी औषधियों की एकमात्र जननी है, फिर भी हम उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए बारंबार प्रार्थना है आप लोगों से कि गाय नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए बारंबार गौ माता, देशी गौ माता के महत्व को समझिए। आगे इसी क्रम में सुखदेव मुनि सृष्टि का वर्णन करते हुए भागवत के 10 लक्षण को बताते हुए पुनः इसी प्रसंग में विदुर जी का मैत्रेय जी से मिलन होता है, और मैत्रेय जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो वो देखते हैं, अरे मैं तो एक कमल पुष्प पे बैठा हूँ, कहाँ है, कहाँ अंत है। तो फिर वो कमल के नाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनको कोई कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भगवान क्या है? अनंत है, और अनंत का कभी क्या अंत हो सकता है? तो उनको उसका अंत ही ना मिला, तब वो तपस्या करने के लिए बैठ जाते, अर्थात आंखें बंद करते हैं और भगवान को अपने हृदय में ध्यान करने की कोशिश करते हैं। फिर भगवान उनको कहते हैं तपस्व। क्या कहते हैं? तपस्व। हे ब्रह्मा जी, आप तप कीजिए। जीवन में अगर कुछ भी चाहिए ना तो बिना तप के नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि सोचिए, जो राक्षस असुर भी, अभी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का प्रसंग आएगा, सोचिए असुर लोग कितने चालाक और बुद्धिमान होते हैं। वो तपस्या करके पहले ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं, फिर पूरी सृष्टि में तबाही मचाते हैं। मतलब जो असुर बुद्धि है उसको भी तपस्या से ही फल मिल रहा है। भोग भी किससे मिलेगा? तपस्या से मिलेगा। और हम चाहते हमें बैठे बिठाए धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। बैठे बिठाए केवल एक मिलता है, क्या? सत्संग। क्या मिलता है? सत्संग। सत्संग क्या मिलता है? बैठ। सबसे सुलभ अगर है इस जीवन में तो सत्संग है। उसमें भी कितने लोग बैठते हैं, उनका इधर चित्त जा रहा है, उधर मन जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फिर वो भी लाभ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हम सब इतने मैले हो चुके हैं ना, इतने गंदा। हम कहा ना कि कुआं कुआं कुआं, वो बच्चा चिल्लाता है, उसके बाद जैसे कि ये सफ़ेद वस्त्र है, इस पे अभी एक माता जी फूल बरसाएं, इतने जोर की बरसाएं कि शायद कुछ दाग लग गया होगा। ठीक है, तो आज मैं सोच रही थी ये मैली चादर वाला भजन गाऊं। हाँ सुनिए, कौन सा भजन गाना है? मैली चादर। तो मैली चादर सोच ही रही थी, तो थोड़ा सा मैला भगवान ने कर दिया, जिससे कि वो फीलिंग आया मैले चादर का। तो सच में हम क्या, ये ऐसे ही स्वच्छ बन के हम आते हैं। जब एक बच्चा आता है ना, आप देखिएगा बच्चे को कुछ छल कपट नहीं आता। उसकी माँ पड़ोसी के पास जाएगी, अरे आपको जन्मदिन पे बुलाया था, आप क्यों नहीं? क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हो गए थे, घर में कुछ ऐसे। तो बच्चा बोलते, माँ क्यों झूठ बोल रही हो, गलत बात है। हम तो रेडी थे, हम लोग तैयार थे, लेकिन तुमने ही कहा था इसके जन्मदिन पे नहीं जाएंगी, बहुत कंजूस है। हमारे भी जन्मदिन पे माँ तुम्हारे जन्मदिन पे 1 रुपया दी थी, ये बस 1 रुपये का चॉकलेट दे दी थी, नहीं जाएंगे इसके जन्मदिन पे, गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। तो बच्चा इतना सीधा होता है कि इसे कोई छल कपट आता ही नहीं, झूठ आता ही नहीं है। इसलिए माता पिता की पोल खोलते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे बच्चा ऐसे पवित्र होता है, इस उजले वस्त्र की तरह। लेकिन क्या होता है, फिर जम जाता है। उसे सिखाया जाता है कि थोड़ा झूठ बोलना सीखो, कपट करना सीखो, नहीं तो ये दुनिया इतनी बदमाश है, ये दुनिया तुम्हें सुकून से जीने नहीं देगी। बात तो सच है ना। जितना सीधा व्यक्ति हो वो उतना छला जाता है। धोखा यदि किसी को मिलता है तो सीधे ही व्यक्ति को, है ना। तो सिखाया जाता है कि थोड़ा मैला बनो, लेकिन लेकिन आदत इतनी बुरी हो जाती है ना। चलो इंसान के साथ तो कपट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन यही कपट बुद्धि फिर भगवान के साथ होने लगता है। भाई भगवान तो हमारे साथ बहुत, इसी श्वेत वस्त्र की तरह भगवान पवित्र हैं।
तो हमसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि संसार के साथ जो भी कपट करो, मेरे सामने कपट रहित होके आओ। इसलिए तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है, जब श्री राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को केवल और केवल कपट पसंद नहीं है। कपट छोड़ दीजिए, उनके सामने आप जैसे हो वैसे बन के आइए। पापी हो, पापी बन के स्वीकार कीजिए मैं पापी हूँ। इसलिए बहुत सुंदर ये भजन है। आइए सुनते हैं आप ही लोगों के मुखारविंद से। तो कह रहे हैं कि आप ही गाइए, फिर हम बेसुरे होंगे तो देखिए कहिएगा मत, हाँ संभाल लीजिएगा। चलिए आइए। हेलो हेलो। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप लोग भगवान के सामने सोचिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने आप को खोल रहा हूँ। जीवन में जितने पाप किए हैं, जितने कर्म किए हैं, बस भगवान के सामने प्रकट कर दीजिए। और क्या कहना है, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। एकदम इसी श्वेत वस्त्र की तरह पवित्र भेजा। लेकिन क्या किया मैंने, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। ओ जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इसका एकमात्र उपाय है, कहते हैं ना कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति 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 अत्रैव संशय। अगर इस मैल को छुड़ाना है तो साबुन ढूंढना पड़ेगा ना। क्या है वो साबुन, बोलिए क्या है? अभी तक सत्संग सुन लिया, पता नहीं चला। एकमात्र कलयुग में है भगवान नाम। क्या है? नाम। इसलिए आगे क्या कहते हैं, वो भी नहीं ले सकते हैं हम, बताइए। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी
पाकर तुमसे नाम है तेरा गाया। और हमेशा आँख ऐसे ऐसे देखती रहती। एक बार भी यदि सच्चे मन से हम अपने नेत्रों को बंद करके भगवान को पुकारे तो समझिए कि साबुन काम कर रहा है। तो कह रहे हैं नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको पाया। मन वीणा की तारे टूटी, ओ मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये जीवन में स्पष्टता होना चाहिए कि जो पाप किया है वो नहीं संसार के सामने लज्जा के मारे हम प्रकट कर सकते हैं, तो अपने पाप को भगवान के सामने प्रकट कीजिए। लेकिन एक बात आपको पता है कि जितनी निंदा अपने मुख से अपनी करेंगे उतना पाप क्षय होता है, और कोई करे तो और खुश हो जाइए। बड़ी सुंदर एक रोचक कथा है एक राजा की। अच्छा ये बताइए, कोई हमारी निंदा करता है तो किस किस को गुस्सा आता है? आपकी निंदा कोई करे तो गुस्सा आता है? सच्ची बताइए, हाथ उठाइए, किस किस को गुस्सा आता है? कोई आपकी निंदा करे तो आपको गुस्सा चढ़ता है? अरे देखिए, अभी मैंने बोला स्पष्ट होइए, भगवान के सामने तो कम से कम स्पष्ट होइए। आपकी कोई बुराई करे, आपकी कोई निंदा करे तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? तो गुस्सा आता है? हाथ उठाइए, किस किस को आता है? और लगता है यहाँ तो सभी महापुरुष बैठे हैं, बताइए। हाँ, इतने पवित्र लोग बैठे हैं कि इनकी कोई निंदा करे तो इनको बड़ा मज़ा आता है। हाँ, ये लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। कम से कम भगवान के सामने प्रकट कीजिए स्वयं को। तो अगर हमारी कोई बुराई करे तो हमें बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। लेकिन एक सूक्ष्म बात बता के फिर वराह अवतार की कथा पे आज विश्राम देंगे हम, कि निंदा अगर हमारी कोई करे तो बहुत खुशी मनाइए। निंदक नियरे राखिए। निंदक, कबीर महाराज जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। निंदक को अपने पास बिठाओ। क्यों? क्योंकि निंदक क्या करता है? आपके पाप को खाता है। किसको खाता है? पाप को। आप लोग सत्संग में बैठे हैं, आप माँ दुर्गा के सामने आते हैं, उनकी आरती में आते हैं, क्यों आते हैं? अपने पाप को ही तो ख़त्म करने के लिए आते हैं। लेकिन सोचिए कि बिना पूजा किए, बिना कुछ ऐसे किए, कोई निंदा आपकी किए जा रहे हैं, आपका पाप कट जा रहा है, तो वो आपका हितैषी हुआ या आपका दुश्मन हुआ? बोलिए ना। फिर आप कहेंगे कि ये समझ में नहीं आया मुझे, कैसे निंदक पाप को खाता है, बताइए जरा। तो इसके पीछे एक कथा है। एक बार महाराज रघुवंश में, अर्थात राम जी के वंश में एक राजा हुए। संयोग से उनको पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कुष्ठ रोग। अब उस समय ऐसा था कि कितना भी वैद्य को बुलाओ, लोग उस कुष्ठ रोग समझते हैं ना, पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, बहुत कष्ट होता है कुष्ठ रोग में। मेरी आवाज़ जा रही है पीछे तक? ध्यान से सुनिएगा इस कथा को सभी लोग। अब चूंकि मार्गदर्शक एकमात्र गुरु होते हैं, तो वशिष्ठ गुरु को बुला के महाराज कहते कि ये कुष्ठ रोग मैं कैसे ख़त्म करूं? तो वशिष्ठ महाराज कहते इसका एक ही उपाय है। क्या? आप प्रतिदिन अपने भाई की पत्नी, जो विधवा पत्नी है छोटे भाई की, उसके पास जाइए, वो भी रात्रि के 12 बजे। कब? कितने बजे? रात्रि में, रात में 12 बजे कमरा बंद कीजिए और कमरा बंद करके रामायण की कथा उसे सुनाइए। क्या सुनाइए? रामायण की कथा।
शर्त क्या है? सुबह में नहीं जाना है, सूर्योदय में नहीं, रात के 12 बजे के बाद जाना है। वो भी गेट बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन आप अंदर क्या करेंगे? एकदम श्रद्धा भक्ति से रामायण की कथा, अपने राम जी का चरित्र सुनाइएगा। तो समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, मेरे भाई की विधवा पत्नी, उसके पास मैं रात में जाऊं और रात में जाकर उसको मैं गेट बंद करके कथा सुनाऊं, क्या लॉजिक है भाई? तो बोले कि राजन, जो बोला गया उसका पालन कीजिए, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। ठीक है, ऐसा मान के वो चले गए। पहले दिन गए, द्वारपाल देखे, इतनी रात में महाराज आए हैं, गेट बंद कर लिया। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा था कि ध्यान है, किसी को बताइएगा मत कि मैं रामायण की कथा कह रहा हूँ, किसी को ये बात नहीं, गुप्त रूप से आपको ये कथा सुनानी है। ठीक है, सुना रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन। अब द्वारपाल ने देखा कि हर रात्रि राजा आता है विधवा पत्नी के साथ रात में 12 बजे, तो रात में कोई आएगा तो जरूर दुष्कर्म करने ही आएगा। पूरे नगर में ये शोर मच गया, नगर में शोर मच गया, अरे 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 अरे, देखो देखो, छी छी छी, कलंकी राजा है, राम के राज्य में, राम के वंश में इतना कुकर्मी राजा हो गया जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म करता है। प्रतिदिन जाके रात्रि में वो लोग कितने गंदे काम कर रहे हैं, छी 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 छी। पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में हल्ला मच गया। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? रामायण की कथा। अब ये हर व्यक्ति जिसके मुंह पे देखो राजा की बुराई, चरित्रहीन राजा, चरित्रहीन चरित्रहीन चरित्रहीन, इस राजा को हटाओ, राजगद्दी से हटाओ, चरित्रहीन है, चरित्रहीन है। अब राजा भी घबरा गए। लेकिन एक चमत्कार राजा देख रहे हैं, क्या? कि जैसे जैसे निंदा बढ़ती जा रही है आग की तरह, क्योंकि निंदा एक ऐसी चीज़ है कि एक कान बयाबान, उसके तह तक नहीं जाएंगे, बस फैलाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, है ना, पूरा फैल जाता है वायरस की तरह। कोरोना वायरस भी इतना नहीं फैलता होगा जितना किसी की निंदा फैल जाती होगी, है ना। तो पूरी निंदा फैल गई, लेकिन उनका कुछ रुक जाता रहा। तब उन्हें समझ में आया, ओहो, मुझे महर्षि वशिष्ठ ने क्यों ऐसा कहा था। तो जब उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, चूँकि वशिष्ठ मुनि ये बात जानते थे, तो सभा बुलाई गई। सभा में जाके वशिष्ठ मुनि ने सबको ये बात बताई कि मैंने ही राजा को आदेश दिया था जिससे कि पूरी प्रजा में इनकी निंदा हो और इनका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाए, क्योंकि कुष्ठ पाप का दुष्परिणाम होता है। तो तात्पर्य, लेकिन उनके नाक पे थोड़ा सा बच गया, इतना सा भी। तो ये क्यों बच गया? कहते मैं तो जानता था ना कि आप उस 12 बजे रात में जाके राम की कथा सुना रहे हैं, तो मैं भी आपकी प्रजा में से एक व्यक्ति हूँ, मैं ये सच्चाई, इसलिए मैं आपकी निंदा ना सुनता था ना करता था। इसलिए अगर कोई भी निंदा आपकी करे तो खुशी मनाइए कि वो मेरे पाप को काट। झूठी निंदा, ध्यान दीजिए। अब पता चले कि अरे हम तो जैसे हैं भैया, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हैं, ये वाला नहीं चलेगा। मतलब पाप भी करेंगे और तुम हमारा पाप भी बखान करो, वो नहीं। झूठी निंदा, हम जो नहीं हैं, हम बहुत पवित्र आत्मा हैं, हम हमेशा सद्धर्म का आचरण करते हैं, हम हमेशा भगवान में लगे हैं, हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। तब अगर कोई हमारी निंदा करता है तो पाप करता है। नहीं, पता चले कि दारू पी रहे हैं और कह रहे तुम दारू पीते और खुश हो रहा है, हाँ अब तो और दारू दबा के पिएंगे। क्यों? एक तरफ दारू पिएंगे और दूसरी तरफ निंदा करोगे, हमारा पाप कटेगा। ऐसे नहीं होने वाला है। सच्ची निंदा का पाप कटता नहीं है, जो सच है वो तो सच है, झूठी निंदा का पाप कटता है। इसलिए अगर आपकी कोई झूठी निंदा करे तो उसको टोकिए मत, उसको रोकिए मत, या उसकी भी निंदा आप मत कीजिए। अगर आप भी उसकी निंदा करेंगे तो बस एक दूसरे को के पाप को हम खाए जा रहे हैं ना। वो आपके पाप को खा रहा है, आप उसके पाप को खा रहे हैं। इसलिए निंदक नेरे राखिए। अब इसी क्रम में सनकादि ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सनकादि के मुख पे क्या रहता है? हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो ऐसे वो गाते गाते वैकुंठ लोक गए। जब वो वहाँ पे गए तो भगवान के जय विजय पार्षद थे, उन्होंने उनको रोका। तो उनको लगा कि ये, मुझे कहा जाता है कि जब भगवान से मिलने की आतुरता होए, उसमें कोई विघ्न डालता है तो उससे बड़ा पाप कुछ होता नहीं है। सनकादि मुनि ने देखा कि अरे ये धूर्त इतने हो गए कि ये समझ नहीं पा रहे कि मैं भगवान के दर्शन के लिए कितना व्याकुल हूँ, कितना तड़प रहा हूँ। तो सनकादि मुनि जय विजय को श्राप देते कि तुम हो तो भगवान के द्वारपाल, लेकिन तुम्हारा आचरण कैसा है, असुरों जैसा, नीच योनि के जैसा, इसलिए जाओ जाके असुर योनि में जन्म लो। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि कश्यप की दो पत्नियाँ दिति और अदिति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से राक्षस। यहीं पे स्त्री के दो गुणों को दिखाया गया है। अगर जो स्त्री दिति का आचरण करती है तो निश्चित ही उससे संतान राक्षस पैदा होगी, और जो स्त्री अदिति माता जैसा आचरण करती है तो निश्चित मानिए उससे साक्षात देवता संतान उत्पन्न होगी। तो अब दिति ने क्या किया, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कश्यप मुनि संध्या काल में योग ध्यान में स्थित होके यज्ञ आदि संध्या यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय दिति के मन में काम वासना जागृत हुआ। और जैसे ही काम वासना जागृत हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कहती है दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायां हृच्छयार्दिता। अब कहती हे भगवान, मैं काम वासना से पीड़ित हो रही हूँ, आप आइए और इसी वेला में मेरी पूर्ति कीजिए, मेरे काम वासना की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ भी एक नियम है, कश्यप मुनि साक्षात ऋषि हैं। जब तक पत्नी की अनुमति ना हो तब तक पति को पत्नी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र विधान करता है। शास्त्र क्या, सामान्य रूप से आप पशुओं में भी देख लीजिएगा कि पत्नी की अनुमति के बिना पति को कदापि स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फिर आसुरी बुद्धि, राक्षसी बुद्धि, वो पाप कहलाता है। तो यहाँ पर दिति माता जो हैं वो अनुचित समय में पति से कह रही हैं कि मुझे अभी गर्भाधान करने का समय हो रहा है, मुझे मेरी इच्छा है